19 सत्ते कितना होता है, 9 सत्ते 63, 3 8 6 हो गया, 7 कम 7 13, 133 हो गया। ठीक है, अब 8 कर दो, कितना यहाँ पर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा यहाँ पर 140 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ये आपका आ चुका है A20 का मान कितना आ गया 140 आ चुका है। अब आपको फाइंड करना है SN बोलो तो S20 आपको फाइंड करना है। तो S20 निकालना सबसे सिंपल है, कैसे देखिए यहाँ पर n/2 यानी कि n का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 20, तो 20/2 ब्रैकेट बंद, a का मान कितना निकाला आपने, दे रखा है पहले से क्वेश्चन में 7 प्लस में n का मान कितना है भैया, n का मान है 140, तो 140 यहाँ पर रख देंगे। अब भाग कर दो, कितना आ जाएगा भाग करने पर 10 यहाँ पर आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, 8 करने पर कितना आ गया 147 आ चुका है 8 करने पर, और गुणा कर दो, और 10 से गुणा करना सबसे सिंपल होता है, क्यों, लास्ट में सीधे आपको जीरो लगाना है और कुछ नहीं करना। तो 147 लास्ट में जीरो लगा दो, लो जी आपका आंसर आ चुका है, उतार लो फटाफट। बहुत ईजी था, और आप लोगों में से किसी का भी आंसर नहीं आया, इतने सारे लोग देख रहे हैं उसमें से किसी का भी आंसर नहीं निकला। पता नहीं क्या सीख रहे हो आप लोग यार। चलो क्या पता किसी और क्लास के बच्चे देख रहे हो, छोटे बच्चे देख रहे हो, चलिए बढ़िया भाई, टाइप करो कमेंट करो, ठीक है, वहाँ पर पता चलेगा मुझे, ठीक है। जितने रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप लोग कमेंट करो, ठीक है, आपको लाइव जैसे ही फील आएगा, टेंशन मत लो। 14,700 मतलब 1417 आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर। 22 मिनट का लाइव सेशन हो चुका है यार। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन करवाने वाले हैं, और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा थोड़ा सा, ठीक है, और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए ज़्यादा टाइम दूंगा, 10 सेकंड सिर्फ दूंगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज काफ़ी कम टाइम है, ठीक है। 10 सेकंड से आपको उतारना है, या फिर मैं साइड हट रहा हूँ, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, काम करो, मैं साइड हट रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, लो हट गया, ठीक है, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, रफ करते हैं आप, अगर उतार तो बता देना भाई कमेंट करके, रुक जाऊँगा, ठीक है। चलो पूरा रफ करते हैं इसको। अब लिखते हैं थर्ड क्वेश्चन आप सभी के लिए। कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, त्रिकोणमिति के ऊपर भी लाइव सेशन लेकर आने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तो थर्ड क्वेश्चन आप सभी के लिए है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, पॉइंट वाला लिखते हैं यहाँ पर। एक काम करते हैं भैया, तो यहाँ पर आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी सिंपल को ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप सभी के लिए, बिकॉज पहले सिंपल तो सीख जाओ करना, ठीक है, फिर लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। देखो लेवल बढ़ चुका है, अब यहाँ पर लिख दिया मैंने 50, ठीक है। अब आपको पहले n फाइंड करना है, क्या करना है आपको n फाइंड करना है। अब मैंने जैसे बताया था आपको कि बताओ इसमें अंतिम पद दे रखा है, पहले से कमेंट करो, क्या इसमें अंतिम पद दे रखा है, आपको पहचानना आना चाहिए, आपको पहचानना आना चाहिए, क्या इसमें अंतिम पद दे रखा है, पहले से दिया हुआ है, क्या होगा 50, नाम से पता चला ना अंतिम पद, ये मतलब कि अंतिम पद, और अंतिम पद यानी कि लास्ट वाला यार, अंतिम एंड लास्ट होता है ना, तो लास्ट में पद कितना दे रखा है पर 50, यानी कि आपको एन का मान पहले से पता है यहाँ पर, और ए और डी का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सिंपली आप ए एन और डी का एन और ए और डी का मान यूज करके आप सिंपली एन का मान निकाल सकते हैं। आपको ए का मान पता है कितना है 5 है, और सिंपली आपको डी का मान भी पता है कितना 5 है, आप सिंपली निकाल सकते हैं। A2 का मान 10 दे रखा है, 10 - 5 कितना आएगा 5 ही आ जाएगा, सिंपल सी बात है। आपको ए का मान पता है, डी का मान पता है, और आपको सिंपली से एन का मान भी पता है कितना 50। इन तीनों की हेल्प से आप निकाल सकते हैं एन का मान। कैसे, फॉर्मूला यूज करेंगे, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यानी कि एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब देखो ए का मान पुट कर दो सारी वैल्यू, आपको अभी एन का मान पता नहीं है, अभी आपको एन का मान नहीं पता, ठीक है। कभी दिमाग लगा रहे होंगे भाई 5 का पहाड़ा है, 5 50 होता है तो 10 इसका आंसर होगा। मान लीजिए जहाँ पर आपको नहीं पता, वहाँ पर क्या करोगे आप, वहाँ पर यही तरीका लगाओगे, ठीक है। जो स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूँ इसी स्टेप से आपको चलना है, ठीक है, सेम यही स्टेप हर जगह लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एन का मान कितना है भैया 50 है, तो 50 आप रख दोगे, इक्वल टू में ए का मान कितना दे रखा आपको क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, 5 रख देंगे, प्लस में एन का मान नहीं पता, निकालना है, वही तो निकालना है, एन माइनस में 1, डी का मान पता है आपको कितना 5। अब 5 को इस तरह भेज दो, 50 माइनस में 5 इक्वल टू में प्लस में, अब देखो 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले इससे करोगे फिर देन इससे करोगे, आपको आता है 5 एन माइनस में 5, 5 को फिर से इस तरह भेज दो, ठीक है। 50 माइनस में 5 प्लस का 5, यहाँ पे ये सब मामला उसी तरह कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो 5 से 5 उड़ गया यहाँ पर, 50 इक्वल टू में 5 एन, सीधा कर दो उसको, 5 एन इक्वल टू में 50, ठीक है। एन इक्वल टू में 50 बटे में 5, ठीक है। काटने में कितना आ गया 10 आ चुका है, तो एन का मान कितना निकाला आपने 10, यानी कि जो ये पद दे रखा है आपको कौन सा पद है 10वां पद है, 10वां पद कितना होगा 50 होगा, यानी कि 8n का मान कितना आपको दे रखा है 50। आई बात समझ में, ये सॉल्व करना आपको आता है भाई, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवाया है, ये बच्चों वाले काम है, ये 8वीं क्लास के बच्चे करते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या था आपको कैसे निकालना है, ये पूरा स्टेप आपको दे रखा है, उतार लो जल्दी तुरंत।